बुद्धिमान बंदर और जंगल का संकट। गहरे हरे भरे जंगल में एक बुद्धिमान बंदर, जिसका नाम बजरंगी था, रहता था। वह अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता तो बजरंगी अपनी चतुराई से समस्या का हल निकाल लेता। उसकी वजह से जंगल में सभी जानवर सुरक्षित और खुशहाल रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। ये संकट इतना भयावह था कि अगर इसका समाधान जल्द न निकाला जाता तो पूरा जंगल तबाह हो सकता था। गर्मियों का मौसम था और जंगल की नदी नीलकुंड धीरे धीरे सूख रही थी। जानवरों को पानी की भारी किल्लत होने लगी। हिरण, खरगोश, हाथी, भालू सब बहुत चिंतित थे। अगर जल्द ही पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता तो वे प्यास से मर सकते थे। बजरंगी ने समस्या को समझा और एक उपाय खोजने का निश्चय किया। उसने जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी गजेंद्र से सलाह ली। गजेंद्र ने बताया कि बहुत समय पहले उनके पूर्वजों ने एक गुप्त जल स्रोत की बात की थी, जो जंगल के उत्तरी भाग में एक गहरी गुफा के नीचे छिपा हुआ था। बजरंगी ने अपनी टीम बनाई, खरगोश चंचल, तोता मित्रू और लोमड़ी सुमति। वे चारों जंगल के उत्तरी भाग में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली, लेकिन उसका रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। बजरंगी ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। हाथी गजेंद्र से कहो कि वे इन पत्थरों को हटाने में हमारी मदद करें, बजरंगी ने चंचल से कहा। गजेंद्र ने अपनी ताकत से पत्थरों को हटाया और जैसे ही रास्ता साफ हुआ, वहां एक सुंदर झरना बहता हुआ मिला। ये देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। नीलकुंड नदी भी इस पानी से फिर से भरने लगी और जंगल में जल संकट खत्म हो गया। कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक और खतरा आया। जंगल के बाहरी हिस्से में कुछ लकड़हारे आ गए, जो पेड़ों को काटने लगे। अगर यह जारी रहता तो पूरा जंगल उजड़ जाता। बजरंगी ने इस समस्या को हल करने के लिए एक नई चाल सोची। उसने सभी पक्षियों और बंदरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें लकड़हारों को जंगल से भगाने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। तोता मित्रू और उसकी टोली ने लकड़हारों के औजारों को नदी में गिरा दिया। सुमति लोमड़ी ने लकड़हारों को गुमराह करने के लिए उन्हें गलत रास्तों पर भेज दिया। उधर बंदरों की एक टोली ने उनके खाने पीने की चीजें चुरा ली। लकड़हारे परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह जंगल शापित है और वे डरकर भाग गए। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक जंगल में एक खतरनाक बाघ, जिसका नाम भयाकन था, आ गया। वो हर दिन किसी न किसी छोटे जानवर को अपना शिकार बना लेता। जंगल के सभी जानवर डर के मारे छिप गए। बजरंगी ने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। उसने बाघ को हराने के लिए एक योजना बनाई। उसने एक बड़े गड्ढे को पत्तों और घास से ढक दिया और उसमें एक मांस का टुकड़ा रख दिया। रात को जब बाघ शिकार की तलाश में आया तो मांस की गंध पाकर वह सीधे गड्ढे में गिर गया। सभी जानवरों ने मिलकर उस गड्ढे को लकड़ियों और पत्थरों से ढक दिया और बाघ को जंगल से बाहर भगा दिया। जंगल में कुछ समय तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। जानवर निश्चिंत होकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे, मगर बुद्धिमान बंदर बजरंगी को हमेशा ये चिंता रहती थी कि कोई न कोई नई मुसीबत कभी भी आ सकती है। और उसकी चिंता सच साबित हुई। एक दिन जंगल के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले तोते मित्रू ने एक अजीब खबर दी। बजरंगी भैया, मैंने जंगल के पुराने मंदिर के पास एक अजीब आवाज सुनी। कोई वहां रो रहा था, मित्रू ने कहा। बजरंगी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। जंगल में कोई रो क्यों रहा था? हमें इस रहस्य की जांच करनी होगी। बजरंगी ने अपनी टीम खरगोश चंचल, लोमड़ी सुमति और भालू बलवंत को बुलाया। रात होते ही वे सभी जंगल के पुराने मंदिर की ओर चल दिए। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन बजरंगी और उसकी टीम निडर थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा कछुआ वहां बैठा हुआ रो रहा था। दादा, आप क्यों रो रहे हैं? बजरंगी ने पूछा। बूढ़े कछुए ने अपना नाम बताया, शंभू कछुआ। बेटा, मैं यहाँ सैकड़ों सालों से रहता हूँ। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और इसके नीचे एक गुप्त तहखाना है।
उसमें एक जादुई मोती रखा हुआ है जो पूरे जंगल की रक्षा करता है। लेकिन अब वह मोती गायब हो गया है। बजरंगी और उसकी टीम हैरान रह गई। किसी ने मोती को चुरा लिया? चंचल ने पूछा। शंभू कछुए ने सिर हिलाया, हाँ, और जब तक वापस नहीं आता जंगल पर एक बड़ा संकट आ सकता है। बजरंगी ने सोचा, अगर यह मोती गायब हो गया है तो किसी ने इसे चोरी किया होगा। हमें उस चोर को ढूंढना होगा। तोता मित्रू ने बताया, कुछ दिनों पहले मैंने मंदिर के पास एक परछाई देखी थी। वह बहुत तेजी से भाग गई थी। शायद वही चोर हो सकता है। बजरंगी ने तुरंत अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। उसने जंगल के चारों ओर अपने मित्रों को भेजा। भालू बलवंत ने गुफाओं में देखा, लोमड़ी सुमति ने झाड़ियों में खोज की और तोता मित्रू आसमान से नजर रखने लगा। अचानक खरगोश चंचल को मंदिर के पीछे पंजों के कुछ अजीब निशान दिखे। बजरंगी भैया देखो, ये पंजों के निशान किसी जानवर के हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। बजरंगी ने ध्यान से निशानों की जांच की। ये निशान सीधा जंगल की गहरी खाई की ओर जा रहे थे, जहां बहुत कम जानवर जाते थे। हमें वहां जाना होगा, बजरंगी ने कहा। बजरंगी और उसकी टीम खाई की ओर बढ़ी। वहां पहुंचे ही थे कि उन्हें एक डरावनी गुफा दिखी। गुफा के पास पेड़ की टहनी पर एक उल्लू बैठा था। रुको, ये स्थान खतरनाक है, उल्लू ने चेतावनी दी। क्यों? बजरंगी ने पूछा। इस गुफा में कालू लकड़बग्घा रहता है। वह बहुत चालाक और शक्तिशाली है। अगर उसने मोती चुरा लिया है तो उसे वापस लेना आसान नहीं होगा, उल्लू ने कहा। बजरंगी ने सोचा, लकड़बग्घा बहुत चालाक होता है, हमें उसे हराने के लिए दिमाग से काम लेना होगा। उसने अपनी टीम को एक योजना समझाई। लोमड़ी सुमति ने गुफा के बाहर मांस का एक बड़ा टुकड़ा रखा और भालू बलवंत पास की झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही कालू लकड़बग्घे ने मांस की गंध सूंघी, वह बाहर आया। वह जैसे ही मांस खाने झुका, भालू बलवंत ने झटपट उसे पकड़ लिया। अरे, मुझे जाने दो, कालू चिल्लाया। बजरंगी आगे बढ़ा और कहा, हम जानते हैं कि तुमने जादुई मोती चुराया है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे। डर के मारे कालू ने सच कबूल कर लिया। हाँ, मैंने मोती चुराया, लेकिन मैंने उसे नदी के पास एक गड्ढे में छिपा दिया है। बजरंगी और उसकी टीम तुरंत नदी के पास पहुंची और वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें चमकता हुआ जादुई मोती मिल गया। उन्होंने मोती को लेकर तुरंत शंभू कछुआ के पास पहुंचाया। अद्भुत, तुमने जंगल को बचा लिया, शंभू ने कहा। बजरंगी और उसकी टीम की इस बहादुरी से पूरा जंगल खुश हो गया। सभी जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। अब जंगल फिर से सुरक्षित था। लेकिन बुद्धिमान बंदर बजरंगी जानता था कि कभी भी नई चुनौती आ सकती है। इसलिए उसने अपनी टीम को हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा। इस तरह बजरंगी की चतुराई और बहादुरी ने जंगल को एक और बड़े संकट से बचा लिया।